Assalamualaikum students, I hope you all are safe and sound. Now I am your science teacher Miss Dua. As you know, we have studied 3 chapters with assignment. Today we start our 4th chapter, which is light. So let's start our chapter light. Can you imagine what the world would be like without light? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि लाइट के बगैर ये दुनिया कैसी होती? There would be no colors, ना यहाँ कोई कलर्स होते, नो प्लांट्स, ना प्लांट्स एंड नो एनिमल्स ऑन अर्थ, और ना ही जानवर होते। जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं, रोशनी थी तो हमें नज़र आ रहा था सब, जैसे ही ब्लैक हुआ तो सब हमें नज़र नहीं आया कुछ। द सन गिव्स हीट एंड लाइट टू द अर्थ, सूरज हमें रोशनी और हरारत देता है। वी कैन सी ऑब्जेक्ट, हम चीज़ों को देख सकते हैं। बिकॉज दे स्कैटर लाइट इन आर आइज़, क्योंकि जब सूरज की रोशनी उन चीज़ों पर पड़ के हमारी आँख से टकराती है तो हमें वो चीज़ें नज़र आती हैं। अ बर्निंग कैंडल एंड अ बल्ब गिव आउट लाइट, एक जलती हुई मोमबत्ती और एक बल्ब हमें रोशनी देता है। जैसे आप देखें, सूरज की रोशनी फूलों पर पड़ी और फिर उससे टकराकर हमारी आँख पे पड़ी तो हमें नज़र आया, हमने देखा कि वहाँ फ्लावर्स मौजूद हैं। ठीक है, यानी सूरज की रोशनी जिन चीज़ों पे पड़ के हमारी आँख से टकराती है तो हमें वो चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे ये एप्पल है, एप्पल पर भी जब सूरज की रोशनी पड़ी और उससे टकराकर हमारी आँख पर पड़ी तो हमने देखा कि सामने एप्पल मौजूद है। तो लाइट के बगैर हम कुछ नहीं देख सकते। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है। लाइट हेल्प अस टू डू थिंग्स, लाइट जो है वो हमें चीज़ों को करने में मदद देती है। द लाइट फ्रॉम द सन हेल्प प्लांट्स टू मेक फूड, सूरज की रोशनी पौधों को उनका फूड तैयार करने में हेल्प करती है। अ सोलर कैलकुलेटर वर्क्स बाय सनलाइट, और एक सोलर कैलकुलेटर यानी जो सूरज की रोशनी से कैलकुलेटर चलता है वो भी सूरज की रोशनी से काम करता है। लाइट ट्रैवल वेरी फास्ट, लाइट जो है बहुत तेज़ी से ट्रैवल करती है। लाइट ट्रैवल 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकंड, यानी लाइट जो है वो 1 सेकंड Imagine में being able to travel at 3000 the speed of किलोमीटर light. Really short commute, ट्रैवल करती है। huh? जैसे आप देखें, But think of इतनी this. तेज़ी You से लाइट क्या travel करती है, ट्रैवल 186,000 करती है miles in 1 just 1 सेकंड में, second. In other words, it 300,000 would किलोमीटर। इट ट्रैवल फास्टर दैन साउंड, ये साउंड से ज़्यादा तेज़ी से फास्टर से ट्रैवल करती है। वी नो दिस बिकॉज ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म वी सी द फ्लैश ऑफ लाइटिंग बिफोर वी हेयर द क्लैप ऑफ थंडर, जब आसमान पर बिजली चमकती है तो पहले हमें रोशनी नज़र आती है, उसके बाद हमें आवाज़ उसकी सुनाई देती है। ठीक है, तो यानी लाइट जो है वो साउंड से ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है। जैसे आप देखें इसमें, लाइट कैन ट्रैवल थ्रू स्पेस, लाइट क्या स्पेस में ट्रैवल कर सकती है? स्पेस यानी खला। इफ़ लाइट कुड नॉट ट्रैवल थ्रू स्पेस, अगर लाइट स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकती, वी वुड नॉट बी एबल टू सी द लाइट फ्रॉम द सन एंड द स्टार्स, तो हम सूरज और स्टार की रोशनी को देखने के काबिल नहीं होते अगर लाइट स्पेस पे ट्रैवल ना करती। लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस, लाइट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। कैसे? इफ़ यू लुक एट अ कैंडल फ्लेम थ्रो अ ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, हम अगर देखें एक कैंडल के फ्लेम को एक स्ट्रॉ से, यानी जो स्ट्रॉ होता है, यू कैन सी द फ्लेम, तो हम फ्लेम को देख सकते हैं। यानी हम स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रॉ रखें कैंडल के सामने तो हम देख सकते हैं। इफ़ यू बेंड द स्ट्रॉ, और अगर हम स्ट्रॉ को बेंड कर दें यानी मोड़ दें, यू विल नॉट बी एबल टू सी द फ्लेम, तो हम फ्लेम को देखने के काबिल नहीं रहेंगे, यानी हम फ्लेम नहीं देख सकेंगे। लाइट कैन ओनली ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। दिस इज़ वाई इट इज़ इम्पॉसिबल टू सी राउंड कॉर्नर, तो ये यही वजह है कि हम उसको राउंड कॉर्नर से नहीं देख सकते, ये नामुमकिन है कि हम उन्हें राउंड करके देख सकें। जैसे आप इस वीडियो में देखें, स्ट्रॉ बिल्कुल स्ट्रेट रखा हुआ है और हमने इसमें से लाइट को जब पास किया तो हमें लाइट सामने नज़र आए बिल्कुल स्ट्रेट। लेकिन अगर हम इस स्ट्रॉ को थोड़ा सा बेंड कर दें आगे से तो क्या होगा, हमने इसको बैंड किया, अब हम इसमें से लाइट को पास करवाएंगे तो क्या होगा कि हमें लाइट नज़र नहीं आएगी, यानी जो हमने बैंड किया है उस तरह नज़र नहीं आई, बिल्कुल स्ट्रेट ही नज़र आएगी, यानी लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। द स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड अ रे, लाइट जो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है वो रे कहलाती है। अ रे शो द पाथ ऑफ द लाइट, जो रे है वो लाइट का रास्ता शो करती है। मैनी रेज ऑफ लाइट मेक अप अ बीम ऑफ लाइट,
और बहुत सारी शुआएं मिलकर बीम ऑफ लाइट बनाती हैं। यानी ये देखें, ये बीम ऑफ लाइट है, यानी इसमें बहुत सारी शुआएं हैं। अ वेरी नैरो बीम ऑफ लाइट ऑफ वन कलर इज कॉल्ड अ लेज़र बीम। और एक बहुत बारीक सी लाइट किसी भी एक कलर की, वो लेज़र बीम कहलाती है। ठीक है, तो बिल्कुल बारीक सी होती है। अ लेज़र बीम गिव्स आउट हीट, और लेज़र बीम हमें क्या देती है? हीट देती है। इट इज़ यूज बाय डॉक्टर टू सील ब्रोकन ब्लड वेजल्स एंड स्किन। और लेज़र को डॉक्टर भी यूज़ करते हैं हमारी स्किन या ब्लड वेजल्स की सील को तोड़ने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं, ये है लेज़र बीम। ठीक है, बिल्कुल बारीक सी किसी भी एक कलर की। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट falls on a smooth surface such as a flat mirror, एक रे ऑफ लाइट किसी भी स्मूथ सरफेस जैसे कि मिरर से पड़ती है मिरर पर, इट बाउंस बैक इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी जब लाइट किसी भी स्मूथ यानी बिल्कुल प्लेन सरफेस पे पड़ेगी तो वो टकराकर दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और लाइट का टकराकर वापस जाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन अ रफ सरफेस, लेकिन जब लाइट की जो रेज हैं वो किसी खुरदुरी सरफेस पे पड़ती हैं, सच एज वुडन टेबल, जैसे कि एक लकड़ी का टेबल, दे आर स्कैटर इन ऑल डायरेक्शन, तो वो इधर उधर बिखर जाती है। ठीक है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ फ्लैट शाइनी सरफेस इट इज़ रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल। जब लाइट की जो रे है वो किसी शाइनी सरफेस पे पड़ती है तो वो जिस एंगल से आती है वो उसी एंगल से वापस जाती है, यानी एंगल सेम होता है, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। बस उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। व्हेन लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक अ प्लेन मिरर, ऑल द रेज, जब लाइट जो है वो किसी प्लेन मिरर पर पड़ती है, ऑल द रेज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट एट द सेम एंगल, तो तमाम रेज क्या होती हैं? रिफ्लेक्ट होके सेम एंगल से, यानी जिस एंगल से आती हैं उसी एंगल से वापस जाती हैं। जैसे आप देखें, इस प्लेन सरफेस पे जब रेज आई तो वो उसी एंगल से वापस गई जिस एंगल से आई थी, बस डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई। इस तरह यहाँ पर रफ सरफेस पे जब लाइट आई तो वो आई जिस एंगल से थी तो वो उस एंगल से नहीं गई, उसकी एंगल क्या हो गया? एंगल भी चेंज हो गया और डायरेक्शन भी चेंज हो गई, यानी वो इधर उधर बिखर गई अलग अलग डायरेक्शंस में। जैसे आप देखें, लाइट पड़ी इस प्लेन सरफेस पे, जिस एंगल से उसी एंगल से वापस चली गई, बस डायरेक्शन चेंज हो गई। और यहाँ जब एक रफ सरफेस पे लाइट आई तो जिस एंगल से आई उस एंगल पे नहीं गई बल्कि इधर उधर एंगल पे चली गई। वी कैन सी द रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ मिरर, हम किसी भी चीज़ के ऑब्जेक्ट का अक्स मिरर में देख सकते हैं। द रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड एन इमेज, और उस चीज़ का रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है? इमेज कहलाता है, यानी तस्वीर। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट अपेयर टू बी एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ द मिरर। चीज़ का जो इमेज होता है मिरर में, हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत दूर इमेज बना है। चीज़ वो हम मिरर के करीब रखते हैं लेकिन हमें ऐसा फील होता है मिरर में कि वो बहुत दूर इमेज बना है। द इमेज इज़ द सेम साइज़ एज द ऑब्जेक्ट, इमेज का जो साइज़ होता है वो बिल्कुल सेम होता है जितना ऑब्जेक्ट का होता है। द इमेज इज़ लिटरली इन्वर्टेड, बस इमेज क्या होती है? वो इन्वर्टेड हो जाती है, यानी उल्टी होती है। यानी अगर हम मिरर में कोई चीज़ सीधी रखेंगे, मिरर के सामने कोई चीज़ हमने सीधी रखी तो वो हमें मिरर में उल्टी नज़र आएगी। दिस मीन्स दैट द लेफ़्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही वजह है कि जो लेफ़्ट साइड है किसी भी चीज़ की वो मिरर में हमें राइट नज़र आती है, एंड द राइट साइड बिकम द लेफ़्ट, और जो राइट साइड है वो लेफ़्ट नज़र आती है मिरर में। जैसे आप इस पिक्चर में देखें कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के बिल्कुल करीब है, लेकिन मिरर में हमें ऐसा लग रहा है कि ये बहुत दूर इसका इमेज बन रहा है और हमें इन्वर्टेड भी नज़र आ रहा है मिरर में। वो इस पिक्चर में आप देखें कि जो ऑब्जेक्ट है इसका जो राइट हैंड है वो ऊपर है, पर मिरर में हमें लेफ़्ट नज़र आ रहा है। हाउ डू वी सी थिंग, हम चीज़ों को कैसे देखते हैं? सम ऑब्जेक्ट सच एज सन, कुछ चीज़ें जैसे सूरज, इलेक्ट्रिक लैम्प्स, बल्ब, फायर यानी आग, एंड कैंडल और मोमबत्ती गिव ऑफ लाइट, हमें रोशनी देते हैं। दे आर कॉल्ड लुमिनियस बॉडीज़, ये लुमिनियस बॉडीज़ कहलाती हैं। लुमिनियस बॉडीज़ कौन सी बॉडीज़ हैं? जिनकी अपनी लाइट होती है। बट मोस्ट थिंग दैट वी सी डू नॉट गिव ऑफ लाइट ऑफ देयर ओन, कुछ चीज़ें ऐसी भी हम देखते हैं जिनकी अपनी लाइट नहीं होती। लाइट फ्रॉम द सन, सूरज की रोशनी से, अ लैम्प और सम अदर लुमिनियस बॉडी शाइन ऑन दैम, सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है या लैम्प की रोशनी। इट इज़ ओनली दैन दैट वी कैन सी दैम, तो हम
तभी उन चीज़ों को देख सकते हैं। सूरज की रोशनी या लैम्प की रोशनी या दूसरी लुमिनियस बॉडी की रोशनी उन पर पड़ती है तो हमें वो चीज़ें नज़र आती हैं। दे रिफ्लेक्ट द लाइट दैट फॉल्स ऑन दैम इनटू आवर आइज, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं और जब वो हमारी आंखों पे पड़ती हैं तो हमें नज़र आती हैं। दे रिफ्लेक्टेड लाइट टेल अस द शेप, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमें बताती है कि उस चीज़ का शेप कैसा है, साइज़ कैसा है और कलर कैसा है। जैसे आप देखें Objects that give out light on its लुमिनियस और own नॉन are लुमिनियस known as ऑब्जेक्ट। luminous लुमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से objects. होते हैं? वो ऑब्जेक्ट Let's जिनकी see some अपनी लाइट होती है examples. जो हमें रोशनी देते हैं। फॉर एग्जांपल Sun, सन, stars, स्टार्स fire, एंड फायर। ये सब glow, क्या है? ये लुमिनियस and give बॉडीज out हैं, light on their own. इनकी अपनी रोशनी So होती they है। are luminous objects. Here are some examples of living luminous अच्छा, कुछ objects. लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी हैं, यानी कुछ लिविंग थिंग्स भी हैं Fireflies, जिनकी रोशनी होती है, जैसे jellyfish, flashy जेलीफिश, fungus, फ्लैशी फंगस, radiant रेडियंट railroad, रेलरोड, glowing ग्लोइंग millipedes. मिलीपीड। ये सब These क्या are है? ये natural भी नेचुरल luminous लुमिनियस objects. ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी They glow and कुदरती emit अल्लाह light ताला ने on बनाई their हैं ऐसी चीज़ें own. जिनमें रोशनी रखी गई है। We see luminous जुगनू आपने देखा objects है ना, because रात के light वक्त जिसकी emitted रोशनी by होती है them वो भी enter our लुमिनियस eyes ऑब्जेक्ट है, लेकिन directly. नेचुरल। इन सब We चीज़ों को भी see हम this कैसे देखते हैं? bulb इनकी रोशनी से। because the light जैसे ये emitted by it is बल्ब हमें directly नज़र आता है, जब entering बल्ब की our रोशनी हमारी eyes. आंखों पर, हमारी आंखों से टकराती है तो Now हमें let's see नज़र आता है। बॉडीज़ विच डू नॉट गिव ऑफ लाइट आर कॉल्ड नॉन लुमिनियस बॉडी। वो चीज़ें जिनके अपने को लाइट नहीं होती वो नॉन लुमिनियस बॉडीज़ कहलाती हैं। द मून डज नॉट गिव ऑफ लाइट, सूरज की चाँद की अपनी रोशनी नहीं होती। इट इज़ अ नॉन लुमिनियस बॉडी, ये एक नॉन लुमिनियस बॉडी है। इट ओनली रिफ्लेक्ट सन लाइट व्हेन द सन शाइन ऑन इट, ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, यानी चाँद पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो हमें चाँद नज़र आता है। वॉट वी सी एज मून लाइट इज़ रियली द लाइट ऑफ द सन रिफ्लेक्टेड बाय द मून। रात के वक्त हमें चाँद इसीलिए नज़र आता है क्योंकि वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे आप देखें सन की रोशनी मून पे पड़ी है और अर्थ पे भी पड़ती है, यानी सूरज जो है वो ज़मीन को भी रोशनी दे रहा है और चाँद को भी रोशनी दे रहा है। The moon, is it luminous अच्छा, or और इसमें क्वेश्चन non-luminous? है मून जो है वो Most लुमिनियस of है you या will नॉन say लुमिनियस। तो moon कुछ is a लोग ये luminous समझते होंगे object, कि मून लुमिनियस है क्योंकि वो उसकी रोशनी होती है, but वो रात के वक्त no, चमकता है it's तो a हमें वो लुमिनियस non-luminous लगता है, लेकिन वो object. लुमिनियस नहीं है, वो नॉन Moon लुमिनियस है does not have क्योंकि light उसकी of अपनी its कोई लाइट own. नहीं होती। वो It सूरज की reflects the रोशनी light of को the sun falling on रिफ्लेक्ट it, करता है, यानी सूरज की because of रोशनी which चाँद it पे glows पड़ती at है तो हमें night. रात में फिर चाँद नज़र